बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग जारी थी। ज़ेलेंस्की बैठा था, यूरोपियन लीडर्स बैठे थे, डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ था, पूरा वर्ल्ड लाइव दिखा रहा था। और उस दौरान रशिया ने यूक्रेन पर सबसे बड़े हमलों में से एक हमला कर दिया। और ये इतना तबाहकुन हमला था, इतना तबाहकुन हमला था, इनकी ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी, इनकी बिल्डिंग्स उड़ा दी, 270 ड्रोन्स मारे इन्होंने, बैलिस्टिक मिसाइल मारे, क्रूज मिसाइल मारे यूक्रेन में, और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा कर रख दी। और इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि इस मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की को बताया गया है कि आप उधर मीटिंग में थे, उधर पुतिन ने हमारा कबाड़ा कर दिया है। अब आप इमेजिन करें कि दुनिया के अंदर आप किसी को मनवा सकते हैं कि पुतिन शिकस्त खाएगा। यानी एक सूरत हाल होती है, बिल्कुल ये अफगान तालिबान वाली स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। उधर दोहा में मीटिंग जारी होती थी, उधर वो अटैक कर देते। एग्जैक्टली उसने ये काम किया है कि हमने अमेरिका को नहीं छोड़ना, यूरोप को नहीं छोड़ना, कि किसी लम्हे इनको ये ना समझ आ जाए कि पुतिन इस वक्त झुका है या कोई सूरत हाल। उसने कहा मैं मारूंगा, मार मार कर फुरकस निकाल दूंगा। अब सुनिए हुआ क्या है। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है। आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखें, आप इन यूरोपियन लीडर्स के चेहरों को देखें, आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी जंग में फातिहा कौन है। यानी आज अगर पूरे का पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ है व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस में, तो वहां पर डिस्कशन क्या हो रही है? पुतिन का प्लान। ट्रंप ने जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, सबसे पहले ट्रंप ने की ज़ेलेंस्की से मुलाकात। उसको कहा भाई तू तो आना साइड पर। उसको रिसीव किया, उससे मुलाकात की, और वहां जो असल कहानी सामने हुई है उसको ये बताया तुम्हारे पास है दो ऑप्शन, या तो पूरे का पूरा यूक्रेन तुम्हारे हाथ से निकल जाए और तुम किसी आखिरी लम्हात में अशरफ गनी बनकर किसी तीसरे मुल्क में पनाह ले लो और उम्र भर के लिए अपने आप को चुप लगा लो, और फिर उसके बाद रो पूरा यूक्रेन तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तुम कभी वापस ना आ सको। या दूसरी ऑप्शन है, ये वाले शहर, ये इलाके, ये तुम रशिया को दे दो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी गारंटी देता हूं, और उसके बाद तुम्हारे इलाकों पर हमला नहीं होगा। और हमला हुआ तो हम यूक्रेन की हिफाजत करेंगे और रशिया के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। दूसरा, नेटो में नहीं जाना, तीसरा, यूरोप में नहीं जाना। अब आप इमेजिन करें कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात सारी, उसने कहा देखो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं सारे इलाके दूँ। उसने कहा फिर तुम्हारे हाथ से जाएगा। उसने कहा ठीक है, फिर इस सूरत हाल के अंदर पुतिन को मेरे आमने सामने बिठाओ, मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। अब इमेजिन करें दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है, पुतिन बैठेगा, सामने बैठेगा ज़ेलेंस्की, क्या मीटिंग होगी वो। और उसके बाद पुतिन उसको कहेगा तो वही है ना जो मुझे मारने के लिए तैयार है और मैं वो हूं जो तुम्हें मारने चाहता हूं। यानी दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अब आप इमेजिन करें वो दोनों सामने बैठे होंगे, क्या नज़ारा होगा। और पुतिन के बारे में दुनिया एक बात बड़ी अच्छी तरह समझती है कि वो मारता है और उसके बाद अपनी शराइत मनवाए बगैर नहीं उठता। उससे मुज़ाकरात दुनिया के मुश्किल तरीन मुज़ाकरात, और ये सारा पुतिन ने अफगान तालिबान से सीखा है। सीज़ फायर नहीं कोई करनी, इन्होंने कह दिया कोई सीज़ फायर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मैं मारूंगा, मेरी शराइत पर अमल होगा या नहीं। अब सूरत हाल क्या है? दो ऑप्शन है सबके पास। उधर यूरोप ने बातचीत की है कि जी नहीं वो फौजें हम भेजेंगे यूक्रेन में। रशिया ने उधर से कह दिया है, पहले तो अटैक किया, और साथ उसने कह दिया है कि नहीं जो मैं तुम्हें कहूंगा वो समझे। यूक्रेन में सिक्योरिटी गारंटी पर बातचीत हो सकती है। ये नहीं होगा कि नेटो की फौजें यहां पर मौजूद रहे और अमेरिका की फौजें रहे। हाँ, सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर हम बैठकर कोई फार्मूला तय कर सकते हैं, मुझे ये शहर चाहिए। अब ज़ेलेंस्की ये चाह रहा है कि मुझे क्या मिला है, यानी मुझे मिला क्या है, कि मेरे हाथ में क्या है। इससे बेहतर था कि मैं पहले ही 4 साल पहले ही ये साइन कर लेता कि ठीक है मैं नेटो में नहीं जाऊंगा, इलाके भी मेरे पास रहते, सदारत भी रहती, मैं दोबारा सदर भी बन जाता। अब तो ना मैं इलेक्ट हो सकता हूँ, ना अवाम मुझे पसंद करती है, मैं इस वक्त 2 नंबर प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ। सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है। और अब यूरोप सारा खड़ा है, लेकिन उसके बाद अमेरिका उसको कह रहे नहीं। अमेरिका देखिए ट्रंप ने क्या किया, उसने बैठे बिठाए उसको कहा यार बाकी बातें तो बाद में होंगी, ये ज़रा $120 अरब का पैकेज तो लो हमसे। क्या पैकेज? हम हथियार देंगे तो नेटो को कहो कि हथियार खरीदे अमेरिका से, और $120 अरब का चिपका दिया। और उधर यूरोपियन लीडर्स बैठे, हाँ ठीक है हम लेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर उसने अपने बैठे डील फाइनलाइज कर ली। अब असल मसला क्या हुआ है? अब उसने कहा ठीक है जी पुतिन को सामने बिठाते हैं
और पुतिन ने क्लियरली कह दिया कि लैंड मैंने लेना है, मैंने जमीन नहीं छोड़नी, जो मर्जी तुम कर लो। ज़ेलेंस्की के सामने सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो पूरा यूक्रेन जाएगा और या फिर थोड़ा यूक्रेन जाएगा। अब दो नुकसान है तुम्हारे, अब फैसला तुमने करना है कि थोड़ा लेना है नुकसान या फिर उसके बाद बड़े नुकसान की तरफ जाना है। और सबसे बड़ा, ट्रंप ने ये यूरोपियन लीडर्स को क्लियर कर दिया है कि देखो, अगर तो यूक्रेन गया ना पूरे का पूरा, तो फिर अगला नंबर है यूरोप का। वो बंदा तो किसी सूरत नहीं छोड़ेगा, वो निकाल कर ले आएगा कि मैं हजारों साल पहले यूरोप भी रशिया का हिस्सा था, फिर क्या करेंगे। तो क्या बेहतर ये है कि आप यहाँ पर डील कर लें। अगली दफा उसकी जो जुबान होगी वो उसकी नहीं होगी, वो न्यूक्लियर की जुबान होगी। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर डील कर लो, वरना तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब आप ये सोचें कि सारे डिस्कशन क्या करें, उसमें ये आप जरा मनाजिर देखिए। मैप सामने रखा गया है, यानी जब मीटिंग हो रही थी तो वहां पर मैप सामने रखा गया और उस मैप में दिखाया गया है कि भाई ये वाले इलाके नहीं तुम्हें मिलेंगे, ये अमेरिका को मिलेंगे, इसमें अमेरिका का कट होगा, हम सिक्योरिटी। अब अमेरिका क्या चाह रहा है कि मैप दिखाकर कि भाई ये तो गए तुम्हारे इलाके हाथ से, यहाँ पर मैं हूँगा और मैं मिनरल्स लूँगा। तो वो कह रहा है कि अच्छा मेरे हाथ में क्या है, सदारत भी गई मेरी, हमारे फौजी भी मारे गए लाखों, हमारे लोग मारे गए, तबाही हो गई, रशिया सारा। और रशिया ने एक और भी चीज़ की है, जो लैंग्वेज होनी है यूक्रेन की वो भी रशियन ही होगी, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं होगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला कितने ख़राब है। और पुतिन इस वक्त फातिहा बनकर उभरा है। ये सारे समझ उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ है उस बंदे को, और नहीं हम इसको ये देख लेंगे, फलाना देख लेंगे। उसने अपनी लाइफ का एक असूल रखा हुआ है। पुतिन ने ये बात बड़ी क्लियर, उसने कहा कि मेरी जिंदगी के अंदर दुश्मन को माफ करना मैंने सीखा हुआ है, कि दुश्मन के पास एक वजह होती है कि वो आपका दुश्मन है, उसकी माफी है। दोस्त की माफी नहीं है मेरी लाइफ में। जिसने धोखा दिया, गद्दारी की, बेवफाई की, उसको मैं माफ नहीं करूंगा। मेरी गुड बुक के अंदर उसकी माफी नहीं है, दुश्मन के साथ माफी है। और ज़ेलेंस्की का जहां तक मामला है, तो ज़ेलेंस्की जाहिर सी बात है, यूक्रेन टूटा हुआ है सोवियत यूनियन से, रशिया का इलाका है, तो वो कह रहे ये अपना था और ये चला गया उधर। तो इन लोगों ने अगर रेड लाइन क्रॉस की, मेरी बातें ना मानी, तो इनके लिए कोई माफी नहीं है। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ये नहीं हो सकता कि नेटो यहां पर आ जाए। अब वो सारे यूरोपियन लीडर्स कन्विंस कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, ट्रम्प को कह रहे हैं कि नहीं कुछ तो गारंटी देनी पड़ेगी ना। वो कह रहे हैं ठीक है इस पर बातचीत कर लेते। और बातचीत कौन करेगा, वो भी पुतिन बताएगा कि सिक्योरिटी गारंटी मैं कौन सी एक्सेप्ट करूंगा। क्या यानी नजारा देखें आप, सारा यूरोप एक तरफ, वो ट्रम्प एक तरफ। अब ट्रम्प क्या चाह रहे हैं, ट्रम्प की इस वक्त बेइज्जती हो रही है। क्यों, आप देखें, वांग यी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर अजीत डोवल से मुलाकात करता है जाकर, और अजीत डोवल से मुलाकात करने में सारी चीजें उसने फाइनलाइज कर ली। खाली उससे मुलाकात नहीं की, शी जिनपिंग ने कहा जाकर जयशंकर से भी मुलाकात करो। मुलाकात में उन्होंने क्या चीज फाइनलाइज कर लिया कि ताइवान को तुम नहीं छोड़ोगे। उन्होंने कहा जी ठीक है तैयार है, बॉर्डर इश्यूज पर बात कर लेंगे, ट्रेड करेंगे, चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, तुम्हें जरूरत है ना, हम तैयार हैं। उधर ट्रम्प ये देख रहा है कि यार ये चाइना के साथ इंडिया मिल गया है, मेरे हाथ से गेम निकल गई, और अगर मैं यहां पर भी फेल हो गया। अब ट्रम्प चाह रहा है कि इंडिया का टैरिफ हटे, क्योंकि इंडिया चाइना के करीब है, और वो चाह रहा है कि ये मामला बड़ा खराब है, बाकी सारे भी जाएंगे। ऊपर से आपको पता है इंडिया ने क्या दिया है, उन्होंने तो ऑलरेडी क्या ब्रिक्स कंट्रीज को क्या आपने रुपीस यूज करना है डॉलर की बजाय। डॉलर खतरे में है, स्टॉक मार्केट इस वक्त खतरे में है, और स्टॉक मार्केट का कुछ समझ नहीं आप बारी करना क्या है। दूसरा, अमेरिका खुद खतरे में है। तो ये सारे का सारा जो मामला खतरे में है, उस पर ट्रम्प की जो साख है वो भी खतरे में। अब यहां जंग बंद नहीं होती तो सारी जिंदगी ट्रम्प फेलियर के तौर पर जाना जाएगा। देखिए, पुतिन को आपने बुलाया, आपने उसको रेड कारपेट दिया, आपने बाकी यूरोपियन लीडर्स को और ज़ेलेंस्की को बुलाया, वो बंदा एयरपोर्ट पर लेने ही नहीं गया। अब दुनिया को क्या पैगाम दे रहे, वो खड़ा हुआ है, वो रशिया खड़ा, वो अपनी शराइत मनवा के, इसको कहते हैं हलक में हाथ डालकर अपनी शराइत मनवाना। ट्रम्प ने इतना बड़ा झूठ बोला कि मैंने इंडिया पर पाबंदियां लगाई, टैरिफ लगाया, ताकि पुतिन मुज़ाकरात पर आए। ये कर लें आप मुज़ाकरात। आप अंदाजा करें कि वो अपनी शराइत सामने रखता है और यूरोपियंस कह रहे हैं ट्रम्प को कि ये क्या है, हमारे हाथ में क्या है। ये तो आप शुक्र अदा करें कि यूरोपियंस बैठे हुए थे लीडर, और ट्रम्प ने तो उसको जलील करके निकालना था और कहना था अभी साइन करो। वो तो आप सोच लें कि अभी मूड तो इन सबका खराब है, लेकिन ट्रम्प ने उनको बता दिया है 1 by 1 तुम्हारा नंबर है। हम बैठे हुए हैं बड़ी दूर,
हमने तुम्हारी इस लड़ाई में नहीं आना। उसके चल गए ना न्यूक्लियर, तो ओरेशनिक ने 6 न्यूक्लियर हैं और 36 म्यूनिशन है। 6 ममालिक एक हमले में सफाई से मिट जाएंगे। तो ये वो मुल्क नहीं है जिसको हमने तोड़ा था, वो सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े किए, वो अलग हो गए। और आपको पता है पुतिन हमेशा ये बात कहता है कि अगर वो प्रेसिडेंट होता तो ये टुकड़े टुकड़े ना होने देता। वो कहता है ये जो ममालिक टुकड़े टुकड़े हुए हमने इनको वापस लेना है। तो ये सूरत हाल आप समझ लें, फातिहा पुतिन था, बाकी सब फेल हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।